बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओ सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। उड़िया बाबा जहाँ कीर्तन होता था बैठे, तो बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि प्रणव, उनका हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय मूर्तिमान ब्रह्म निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उत्पट थे, एक क्षण में जवान बन सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे रोक दिया। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते। बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जेवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे बहुत उच्च कोटि के, उनका बाबा आप आदेश क्यों रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहाँ है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, क्षमता रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नहीं तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है। देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, प्रिय संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है। 3 गुण माया के चल रहे, उसी में हमारी बुद्धि प्रभावित होकर। अगर हम सहना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सहने से ही निकल सकते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं। वो 4 शब्द बोले कटु, आप और बोले तो फिर वो और द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष हो जाएगा तो हृदय जलेगा, भजन होगा नहीं, भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा। हमें ये बात सोचनी है कि मुझे भगवान पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप हमें गाली दिए, हमारे हृदय में जलन हुई, तो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान हमें परिपक्व कर रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा तब माना जाएगा कि आपका साधन परिपक्व हो रहा है। जैसे आपको कोई विदेशी भाषा में गाली दे, तो आपको आप भाषा नहीं जानते, वैसे देखोगे ना कुछ बोल रहे ऐसा लगे हुए और आप चले जाओगे, कोई दुख नहीं होगा। बाबा बोले जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, अपमानित करे, और आप वैसे ही चले जाओ जैसे विदेशी भाषा में सुनने पर, तब आपको माना जाएगा कि आपका साधन ठीक चल रहा है। अब मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये द्वंद है। अगर आप भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तो इन्हीं द्वंद्वों में पिसोगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचान होए। तो कमाल जी उनके संकल्प पुत्र थे, उनका चलती चक्की देख के दिया ठठाए कमार, और राह सहारे कील के तो पाल न बाका जाए। चक्की चल रही है और जो दाना कील के सहारे में आ गए वो पिसेगा रहे, चाहे घंटों चलती रहे। तो पूरे संसार चक्र की कील है ब्रह्म भगवान हरि। अगर इनकी शरण में आ जाओ तो ये द्वंद्व पीस नहीं पाएंगे। निर्द्वंद्व भवति, कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस पर, ये द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। और सही बात मानिए, ये भेद के कारण अनुभव हो रहा नहीं होगा। जैसे अपना छोटा सा बच्चा जो तोतली बोली में बोलता है, अगर वो अपनी गोद में चढ़कर अपनी दाढ़ी पकड़े, अपने थप्पड़ मार दे अपने को और गाली दे दे, तो आप कहते हंसेंगे और बोले तुम्हें अपमान नहीं लगा, थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा लड़का है, तुला रहेगा, बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है ना, लौकिक अपनापन से बात बता रहा हूं। और अगर भगवत भाव का अपनापन है कि मेरे प्रभु ही सब में,
अपमान का बोध नहीं होगा, निंदा का बोध नहीं होगा, दुख का बोध नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, बिना सम हुए आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते। यहाँ केवल अध्यात्म शब्दों की चर्चा होती है, व्यवहारिक शब्दों का यहाँ कोई महत्व नहीं। हम जब व्यवहार में उतरते हैं तब हम फिसल जाते हैं, तब हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। हमारा जो कर्तव्य है, यदि हम केवल अपने कर्तव्य को देखें, उसके कर्तव्य को न देखें, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। उड़िया बाबा जहां कीर्तन होता था बैठे, बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि प्रणव। उनका हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते, मूर्तिमान ब्रह्म, निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य, ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे रोक दिया, शांत। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते, बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जीवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के, उनका बाबा आप आदेश क्यों, रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे?